यह बात सही थी कि सुल्ताना एक आमिल से अपनी बहू के लिए तावीज़ लेती थी, क्योंकि उसकी बहू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और ज़िद्दी थी। मगर तावीज़ लेने के कुछ दिनों बाद ही उसकी बहू बिल्कुल बदल गई थी। वह अब सुल्ताना का बहुत ख्याल रखने लगी थी। इसी वजह से सुल्ताना को उस आमिल पर गहरा यकीन हो गया था। अब हालात यह थे कि ज़ारा, नई लड़की, की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। वह ना कुछ खाती थी, ना पीती थी और हर वक्त जैसे किसी और के कब्ज़े में रहती थी। जब भी घर में कोई शादी की बात करता या किसी मौलवी का नाम लिया जाता, ज़ारा बुरी तरह तड़पने लगती और घर में अजीब-अजीब घटनाएँ होने लगतीं। उसका मंगेतर फरहान बहुत परेशान था। वह किसी सच्चे और पाक दिल वाले आमिल की तलाश में दर-दर भटक रहा था। एक दिन एक दोस्त ने उसे बताया कि जंगल के पास एक बूढ़े फकीर रहते हैं जो बहुत पहुंचे हुए वली हैं। फरहान जंगल गया और कुछ देर बाद एक रोशनी से चमकता चेहरा सामने आया। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, जिन्हें सब पीर साहब कहते थे। उन्होंने सारा हाल सुनकर घर चलने का फैसला किया। जैसे ही वे घर पहुंचे और ज़ारा को सामने बिठाकर कुछ पढ़ाई शुरू की, कमरे में धुआं भर गया और एक डरावनी छाया प्रकट हुई। इस लड़की को छोड़ दो, पीर साहब ने आदेश दिया। कभी नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। वह जिन्न गर्जा। पीर साहब ने 3 बार समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने पानी पर कुछ पढ़कर झारा पर छिड़का। जिन्न दर्द से चिल्लाने लगा और माफी मांगने लगा। फिर पीर साहब ने उसे एक बोतल में बंद कर दिया और बोले, अब यह जिन्न कभी लौटकर नहीं आएगा। हम्म। इतना कहकर वे अचानक गायब हो गए। सब हैरान थे। शायद वे खुदा के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे। इसके बाद सारा की तबीयत सुधरने लगी और कुछ महीने बाद उसकी और फरहान की शादी हो गई। दोनों ने एक खुशहाल जिंदगी शुरू की और उस जिन्न ने कभी दोबारा उनका पीछा नहीं किया।